में क्वेश्चन नंबर 11 है। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योगफल a, q पदों का योगफल b, r पदों का योगफल c है तो सिद्ध करना क्या है आपको? a बाई p q माइनस r प्लस b बाई q r माइनस p प्लस c बाई r p माइनस q बराबर 0। यानी विद्यार्थियों एक समांतर श्रेणी है, उसमें p पदों का योगफल a दिया गया है। p पदों का योगफल क्या दिया गया है? a। q पदों का योगफल क्या दिया है? b। और r पदों का योगफल दिया है c। अब आपको ये रिलेशन लाना है। अब चूंकि यहाँ p पदों का योगफल a है इसलिए प्रथम पद तो ये नहीं मान सकते, तो प्रथम पद आप कैपिटल ए मान सकते हैं या तो यक्स मान सकते हैं, आपके ऊपर है। तो हम मान लेते हैं प्रथम पद यक्स है और सार्व अंतर वाई है। प्रथम पद क्या मान लेते हैं? यक्स और सार अंतर वाई। तो p पदों का योगफल a दिया गया है तो आपका सूत्र होगा p बाई 2 यक्स प्लस p माइनस 1 इंटू डी होता है। डी की जगह हमने y माना है, राइट। p पदों का योगफल क्या दिया गया है? p पदों का योगफल है तो p बाई 2 यक्स प्लस p माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह y। अब दिमाग लगाओ a बाई p क्यू माइनस आर लाना है तो p को हम उधर भेजते रहे तो हो जाएगा 1 बाई 2 यक्स प्लस p माइनस 1 इंटू वाई बराबर a बाई p। a बाई p का मान हो जाएगा 1 बाई 2 का इसमें गुणा होगा, 2 से 2 कैंसिल, x प्लस यहाँ 1 बाई 2 p माइनस 1 वाई। ठीक। अब a बाई p q माइनस आर है तो हम q माइनस आर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a बाई p q माइनस आर है तो q माइनस आर का मल्टीप्लाई यक्स q माइनस आर प्लस हाफ p माइनस 1 q माइनस आर वाई। देखिएगा p पदों का योगफल दिया गया था, p पदों का योगफल ये है p बाई 2 यक्स प्लस p माइनस 1 इंटू वाई। ये p को उधर भेज दिए क्योंकि a बाई p है, यहाँ a बाई p आपकी वैल्यू आ गई है, हाफ का गुणा कर दिए। अब a बाई p q माइनस आर है तो हमने q माइनस आर का दोनों पक्षों में गुणा कर दिया। इसी प्रकार जब आप एस क्यू बराबर b लेकर चलोगे तो दूसरा वाला मान आपको इसी तरीके से मिलेगा, बस उसमें गुणा करना पड़ेगा आर माइनस पी का। इसी प्रकार आर एस आर बराबर सी लेके चलोगे तो तीसरा रिलेशन आ जाएगा। तो चूंकि ये साइक्लिक ऑर्डर में है हमको दूसरा और तीसरा करने की जरूरत नहीं है, इसी प्रकार कर देंगे आपका काम बन जाएगा। इसी प्रकार अब देखिए सिद्ध किया क्या जा सकता है। साइक्लिक ऑर्डर में देखिए ए के बाद क्या आएगा? बी। देखिए यहाँ ए के बाद बी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद पी। प्रथम पद तो वही रहेगा यक्स, क्यू के बाद आर के बाद पी, 1 बाई 2 पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर के बाद पी, वाई तो वाई। यानी क्यू पदों का योग बी लेके चलोगे तो ए रिलेशन मिलेगा। आपको बनाना नहीं है, इसी प्रकार लिख देना। जैसे सेम पी के बाद ए हो गया क्यू बी हो जाएगा। पी पदों का योग है तो यहाँ पी की जगह क्यू आ जाएगा, पी की जगह क्यू आ जाएगा। फिर आपने गुणा किसका किया? क्यू माइनस आर, क्यू की जगह आर की जगह पी। अब तीसरा इसी प्रकार सी बाई आर बी के बाद सी, क्यू के बाद आर के बाद पी के बाद क्यू, यक्स तो वही रहेगा p माइनस क्यू, हाफ क्यू के बाद आर के बाद पी के बाद क्यू वाई। ये तीन बना लीजिए। जैसे एस पी बराबर ए करके करिए, इसको आप बनाए इसी प्रकार एस क्यू बराबर बी लेके करेंगे तो ये बनेगा, एस आर बराबर सी लेके करेंगे तो ये बनेगा। लेकिन आपको करना नहीं, साइक्लिक ऑर्डर में देखिए, साइक्लिक ऑर्डर में ए के बाद चक्रीय क्रम में ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए, पी के बाद क्यू के बाद आर के बाद पी। तो देखिए ए के बाद बी, पी के बाद क्यू के बाद आर के बाद पी, क्यू के बाद आर के बाद पी के बाद क्यू के बाद आर के बाद पी, बी के बाद सी, क्यू के बाद आर के बाद पी के बाद क्यू, आर के बाद पी के बाद क्यू के बाद आर के बाद पी के बाद। इसी प्रकार करना है। अब आपको ये जीरो लाना है तो आप इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए,
लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए जो सिद्ध करना। अब इसकी वैल्यू मान रख दीजिए हम एक्स क्यू माइनस आर प्लस हाफ पी माइनस वन क्यू माइनस आर, इसका मान रख दीजिए, तीनों जोड़ दीजिए एक्स आर माइनस पी प्लस हाफ क्यू माइनस वन आर माइनस पी इंटू वन। और फिर तीसरा वाला देखिए एक्स पी माइनस क्यू प्लस हाफ आर माइनस वन पी माइनस क्यू वन। अब इसमें और इसमें एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स कॉमन लेंगे क्या मिलेगा क्यू माइनस आर, यहाँ मिलेगा आर माइनस पी, यहाँ मिलेगा पी माइनस क्यू। इसमें देखिए इसमें और इसमें हाफ और वाई कॉमन है, हाफ लेंगे तो यहाँ देखिए गुणा कर दे रहा हूँ मैं, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, यहाँ क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, यहाँ गुणा करिए प्लस पी आर या आर पी माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू और बाहर वाई। अब विद्यार्थियों देखिए पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, पी आर कैंसिल, क्यू आर से क्यू आर कैंसिल, माइनस आर प्लस आर माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस पी प्लस पी, और यहाँ देखिए क्यू से क्यू पी से पी आर से आर, तो एक्स इंटू जीरो हुआ और वो भी जीरो ही हो गया, हाफ इंटू जीरो इंटू वन, तो जीरो हो गया, जीरो प्लस जीरो कुल मिलाकर जीरो हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किसी समांतर श्रेणी के यम तथा यन पदों के योगफलों का अनुपात यम स्क्वायर अनुपात यन स्क्वायर है। वेरी गुड। दर्शाइए किसके यमवें तथा यनवें पदों का अनुपात 2m माइनस वन अनुपात 2n माइनस वन होगा। बहुत अच्छा सवाल है। एक समांतर श्रेणी है, यम पदों और यन पदों के योगफलों का अनुपात दिया है, तो मान लेते हैं उसका प्रथम पद ए है, सार अंतर डी है, तो यम पदों का योगफल और यन पदों के योगफल का अनुपात दिया यम स्क्वायर अपान यन स्क्वायर, और आपको टीएम अपान टीएन निकालना है। ये एक ही समांतर श्रेणी है, उसके यम पदों का योग और यन पदों के योग का रेशियो पता है, यानी कि एस एम अपान एस एन पता है आपको, यम स्क्वायर अपान यन स्क्वायर, आपको टी एम अपान टी एन चाहिए। तो बेटा एस एम का सूत्र बताइए, एम बाई टू ए प्लस यम माइनस वन इंटू डी, प्रथम पद है सार्वंतर डी माने, और एस एन का सूत्र एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि एक समांतर श्रेणी के यम पदों और यन पदों के योगफल का अनुपात दिया है। हमको यमोवा पद अपान यनोवा पद चाहिए, यानी कि टी एम अपान टी एन। यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, एम से एम कट गया, एन से एन कट गया, मिला आपका 2a प्लस एम माइनस वन डी, 2a प्लस एन माइनस वन डी अपान यम अपान एन। फिर ये गुणा कर दीजिए, इधर गुणा कर दीजिए, 2an प्लस एम एन माइनस एन डी, एन का गुणा कर दीजिए एम एन माइनस एन, इधर 2am प्लस एम एन माइनस एम डी, और 2a को एक तरफ डी को एक तरफ, तो क्या होगा 2an माइनस 2am एम एन माइनस एम डी माइनस एम एन माइनस एन डी। अब यहाँ देखिए 2a कॉमन ले लीजिए, तो एन माइनस एम 2a, यहाँ देखिए डी कॉमन ले लेंगे, तो एम एन माइनस एम एन प्लस एम डी, एम एन से एम एन कट गया, तो हो जाएगा एन माइनस एम 2a और यहाँ एन माइनस एम डी, इससे कैंसिल डी की वैल्यू 2a आ गई, डी की वैल्यू क्या आ गई 2a, यानी कि यम पदों का योग और यन पदों के योग का अनुपात दिया था, तो यम पदों के योग का सूत्र लगा दिए, यम बाई 2a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, तो एस एन का मान एम बाई 2a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, एस एन एन बाई 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन से एन एम से एम 2 से 2 कैंसिल हो गए। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो डी बराबर 2a आ गया। अब आपको चाहिए क्या, टी एम अपान टी एन चाहिए बच्चों। टी एम का सूत्र होता है ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और टी एन ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू 2a रख दो यहाँ, ए प्लस एम माइनस वन 2a, ए प्लस एन माइनस वन 2a, ये क्या ले लीजिए कॉमन, क्या मिलेगा 1 प्लस 2m माइनस 2, और ये नीचे ले लेंगे तो 1 प्लस 2n माइनस 2, ए से कैंसिल
2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। यही आपको प्रूव करना। यदि किसी समान n पदों का योगफल 3n स्क्वायर प्लस 5n है, n पदों का योगफल है 3n स्क्वायर प्लस 5n, यानी कि Sn दिया है 3n स्क्वायर प्लस 5n। आपको यमोआ पद दिया गया है 164, तो यम का मान निकालना है। Sn दिया है 3n स्क्वायर प्लस 5n और Tm दिया है 164, आपको यम निकालना है। अगर आपको याद हो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि n पदों का योगफल ज्ञात हो तो हम nवां पद कैसे निकालते थे। तो क्या करते थे, Tn का सूत्र होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। अगर n पदों के योगफल में से n माइनस 1 पदों का योगफल घटा दिया जाए तो nवां पद बचता है। तो आप देखिए Sn दिया है तो आप तुरंत Sn माइनस 1 निकाल लीजिए। 3n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1, तो 3n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस 5n माइनस 5, तो हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3 प्लस 5n माइनस 5, तो हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2। राइट, Sn है, Sn माइनस 1 निकाल लिया। अब हमको Tn चाहिए। Tn का सूत्र क्या होता है, Sn माइनस Sn माइनस 1। तो Sn का मान 3n स्क्वायर प्लस 5n और इसका मान 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2, तो 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 कैंसिल हो गया, आ गया 6n प्लस 2। Tn मिल गया, जबकि दिया क्या गया है Tm, तो Tn मिल गया तो Tm भी मिल गया 6m प्लस 2। और Tm का मान क्या है 164, तो 6m प्लस 2 इक्वल टू 164, तो 6m बराबर 164 माइनस 2, 6m बराबर हो गया 162, तो m बराबर हो गया 162 अपॉन 6, 27। कर लेंगे आप। फिर से देखिए बच्चों, Sn दिया है 3n स्क्वायर प्लस 5n, आपको nवां पद निकालना है Sn की मदद से। तो Sn है तो Sn माइनस 1 निकाल लिए, n की जगह n माइनस 1 की स्क्वायर, यहाँ देखो n माइनस 1 इसका स्क्वायर होता है n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, 5n माइनस 5 ब्रेकेट तोड़ दिए, 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3 प्लस 5n माइनस 5, 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 हो गया। Tn का सूत्र Sn माइनस Sn माइनस 1 आपने निकाल लिया। अब Tn हो गया 6n प्लस 2, अब Tm निकालना थी, n की जगह m रख दिया, 6m प्लस 2 164 दिया, तो m की वैल्यू 27 आ गई। 3 कि 5 और 26 के बीच 5 संख्याएं डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी में बन जाए। 5 और 26 के बीच में 5 संख्याएं डालनी है जिससे जो अनुक्रम मिले वो समांतर श्रेणी में हो जाए। तो आप अगर देखिए तो मैंने समांतर माध्य के बारे में बताया था कि समांतर माध्य क्या होता है कि जब 3 राशियां समांतर श्रेणी में हो तो बीच वाली राशि को शेष 2 राशियों का समांतर माध्य कहते हैं। जैसे 10, 20, 30 समांतर श्रेणी में तो 20, 10 और 30 का समांतर माध्य होगा। A और B का समांतर माध्य A प्लस B/2 होता, प्रूव कराए थे। यहाँ 5 और 26 के मध्य में 5 समांतर माध्य पद आपको डालने हैं। कौन कौन, A1 मान लीजिए, A2 मान लीजिए, A3, A4 और A5, 5 पद आपको 5 और 26 के बीच में डालने थे। ये सभी समांतर माध्य, A1 इसका, A2 इसका है, A3 इसका, A4 इसका और A5 इसका, मतलब सभी ये समांतर माध्य हैं पांचों, 5 और 26 के बीच में। तो यहां देखिए A का मान क्या है, देखिए 5, L का मान क्या है 26 और N का मान 5 अंदर और 2 बाहर 7। अब L का सूत्र लगाएंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो L का मान कितना है 26, A का मान 5 प्लस 7 ऋण 1 इंटू डी, तो 26 माइनस 5 हुआ, ठीक, यहाँ हो गया 6d, ठीक, तो 21 बराबर हो गया 6d, तो d बराबर हो गया 21/6, 7/2 आ गया d का मान। अब A1 कौन सा पद है, सेकंड पद है, सेकंड पद होता है A प्लस डी। A का मान क्या है 5 और d का मान 7/2, तो 17/2। A2 कौन है A प्लस 2d,
ए का मान 5, डी का मान 2 इंटू 7/2 12 आ गया। ठीक, A3 का मतलब a प्लस 3d, क्योंकि A3 का मतलब चौथा पद बच्चों, चौथा पद a प्लस 3d। a का मान कितना है 5 प्लस 3 इंटू डी का मान 7/2, 5 टू 10 प्लस 21/2 31/2। अब A4 का मान बोलो a प्लस 4d, क्योंकि पांचवा पद है। 5 प्लस 4 इंटू डी का मान 7/2, तो 5 प्लस 14 90, और ये 5 हुआ a प्लस 5d। छठवां पद है a का मान 5 प्लस d 7/2, 10 प्लस 35/2 45/2। तो 5 और 26 के बीच ये 5 जो है पद है, 5 समांतर माध्य पद है। 17/2 12, 31/2 19 और 45/2। किसी बुक में यहाँ 8 और 26 के मध्य 3 है। जैसे इसमें जो ये बुक है इसमें 5 है, लेकिन किसी बुक में 8 और 26, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। a बराबर 8 कर देंगे, l बराबर 26 कर देंगे, n बराबर 7, तो l बराबर a प्लस n माइनस, तरीका वही लगेगा। l का मान 26, a का मान 8 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो हो गया 26 माइनस 8 6d, ये हो जाएगा 18, तो d की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक, तो a1 क्या हो जाएगी, a1 कौन है, दूसरा पद है a प्लस डी। a का मान क्या है 8 प्लस 3 11 आ जाएगा। a2 का मान a प्लस 2d, तीसरा पद है 8 प्लस 3 2 6 14 आ जाएगा। a3 होगा a प्लस 3d, a का मान 8 और 3 9 हो जाएगा 17। a4 का मान a प्लस 4d, a का मान 8 प्लस 4 12 20 हो जाएगा। और a5 का मान a प्लस 5d हो जाएगा, a का मान 8 और 15 23। तो किसी बुक में 8 और 26 है, किसी में 5 है, लेकिन आपको नियम ध्यान रखना है, जो भी रहेगा आप कर लेंगे। यहाँ क्या मिला 11 14 17 20 23। नंबर 15 है, 15वां क्वेश्चन है कि यदि a की पावर n प्लस b की पावर n अपान a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 a और b के मध्य समांतर माध्य, यानी कि a और b के मध्य समांतर माध्य यही है a की पावर n प्लस b की पावर n अपान a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1, तो n का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, a की पावर n प्लस b की पावर n अपान a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1, a और b का समांतर माध्य यानी कि a प्लस b/2। ध्यान दीजिएगा, a की पावर n प्लस b की पावर n अपान a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 a और b के समांतर माध्य के बराबर है। और a और b का समांतर माध्य क्या होता है, a प्लस b/2, क्योंकि जब तीन राशियां समांतर श्रेणी में होती है तो बीच वाली राशि का को जो है शेष दो राशियों का समांतर माध्य, a और b का समांतर माध्य कैपिटल A है, तो a b समांतर श्रेणी में होंगी। तो आप a माइनस ए बराबर b माइनस ए करेंगे तो a की वैल्यू a प्लस b/2 आ जाएगी, तो समांतर माध्य हो गया। अब a की पावर n प्लस b की पावर n अपान a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 a प्लस b/2 के बराबर हो गया। अब देखिए आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n, इधर a प्लस b में a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर क्या होगा 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n, इधर गुणा करेंगे a इंटू a की पावर n माइनस 1, a इंटू b की पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू a की पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू b की पावर n माइनस 1। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n, यहाँ a की पावर n हो जाएगा a इंटू b की पावर n माइनस 1, b इंटू a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n। अब a की पावर n और b की पावर n को इधर बुला देंगे तो 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n माइनस a की पावर n माइनस b की पावर n, a इंटू b की पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू a की पावर n माइनस 1। अब दो a की पावर n में a की पावर n घटेगा तो क्या बचेगा a की पावर n, और यहाँ बचेगा b की पावर n, a b की पावर n माइनस 1 प्लस b a की पावर n माइनस 1। अब देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखो a की पावर वाला बच्चों a वाला पार्ट इधर बुला लीजिएगा, तो a की पावर n माइनस b a की पावर n माइनस 1, और इधर a b की पावर n माइनस 1 माइनस b की पावर n। अब a की पावर n को बच्चों लिख सकते हो a इंटू a की पावर n माइनस 1,
और यहाँ ए बी की पावर n माइनस वन, इसको लिखेंगे b इंटू बी की पावर n माइनस वन। अब दोनों में कॉमन ले लेंगे तो ए की पावर n माइनस वन कॉमन लेंगे तो ए ऋण बी ए की पावर n माइनस वन, यहाँ ए ऋण बी बी की पावर n माइनस वन, ए ऋण बी से ऋण बी कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या है ए की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू बी की पावर n माइनस वन, ए की पावर n माइनस वन अपॉन बी की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू वन, तो ए अपॉन बी की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए बटे बी की पावर जीरो। इसलिए ए बटे बी की पावर जीरो रखें कि जिससे बेस इक्वल हो जाए तो हम पावर को कंपेयर कर लें, n माइनस वन जीरो n बराबर वन। मल्टीपल चॉइस में आए तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो n का क्या मान रखें, n की जगह एक रखेंगे, देखो एक ऋण एक ए की पावर जीरो प्लस बी की पावर जीरो, वन प्लस वन टू, तो ए प्लस बी बाई टू। लेकिन सॉल्व आपको ऐसे ही करना है इसको। यहाँ देखिए ध्यान रखिएगा, इधर गया वन आ गया, अब यहाँ जो यहाँ है उसी की घात जीरो लिखना, क्योंकि जीरो होगा पावर तो मान वन हो जाएगा, तो ए बटे बी की पावर जीरो लिख देना, जिससे हम बेस समान है पावर की तुलना कर लेंगे, n बराबर एक हो जाएगा।